नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका टीवी 20 न्यूज़ में। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आजमगढ़ के थाना देवगांव अंतर्गत खनियारा गांव से खबर है, जहां के निवासी एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले सुशील मिश्र ने अपने ही नौकरानी पर चोरी का आरोप लगाया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने विगत 22 फरवरी को स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी और डीआईजी के निर्देश पर एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले में हिलाहवाली की है, कोई अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज मैं पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बातचीत में पीड़ित सुशील मिश्रा ने बताया कि मेरी मां के सभी गहने मेरे घर पर काम करने वाले नौकरानी चुरा ले गई। पहली दफा जब मां ने पूछा तो गहने वापस करने की बात कही, लेकिन फिर अपने घर के दबाव में आकर अब बात से मुकर रही है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित सुशील मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। नाम सुशील मिश्रा है। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, दवा की कंपनी में। पूरा ऑल इंडिया बिजनेस देखता हूँ। कहाँ रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ लालगंज, तहसील लालगंज है और ग्राम खनियारा है। थाना अपना देवगांव। क्या मामला है सर? मामला थोड़ा चोरी का है। कब की है चोरी? सर चोरी लगभग 22 तारीख को मालूम पड़ा हमें चोरी हुआ है घर। जब लॉकर वगैरह मम्मी ने चेक किया तो वहाँ पे सामान गायब था, पूरा कैश गायब था और जो भी मम्मी का पूरा साल भर मतलब पूरा जमा पूंजी जो भी थी मम्मी की गहने में थी, वो गहना सारा का सारा पूरा चोरी हो गया। कैसे चोरी हुआ? घर में कोई नहीं था कि बाहर? घर में जनरली कोई उस समय बाजार गया होगा या कहीं गया होगा, उसी टाइम पे उसने जो हमारे घर में सर्वेंट काम करती थी मेड, उसने साफ कर दिया, क्योंकि उसको पूरा अब वो दिन में ऐसे बता नहीं सकते दिन में हुई कि रात में हुई है। बट हमको 2-3 दिन बाद पता चला। जब मम्मी ने चेक किया था तब था, जब हम बीच में बॉम्बे, मम्मी वगैरह बॉम्बे चले गए थे हमारे। जब रिटर्न आए तो चेक किया तो सब सामान था, लेकिन करीब आई थिंक 20-25 दिन बाद वापस चेक किया तो सामान गायब था। और सामान जो भी रखते थे, मम्मी को चाबी कहाँ है लॉकर का, ये सब वो लड़की को पता था जो सर्वेंट काम करती थी घर में, और हमारे घर में ही रहती थी। खाना पीना सब कुछ वहीं पे, रहना धोना सब वहीं पता था उसका। और उसका कपड़ा भी अभी भी घर में रखा हुआ है। कहाँ रहने वाली थी वो? घर के ठीक सामने उसका घर है, खनेरा में, मेरे घर के ठीक सामने उसका। पता लगाया कहाँ है उसमें? कुछ पता चला उसका? सर वो जब मम्मी को पता चला तो मम्मी रोने धोने लगी, तो घर में आई और मम्मी ने बुलाया उसको और पूछा कि तूने लिया है? तो उसने जब मम्मी का हालत देखी कि एकदम पूरा पैनिक हो गई मम्मी, तो उसने बोली कि मैं आपको 2 घंटे में ला के देती हूँ। बाद में उसके पिताजी आके उसको लेके गए घर में, जो भी उसको मारा पीटा रहेगा पता नहीं। और बाद में वो मुकर गई पुलिस के सामने। जब हम लोगों ने पुलिस को बयान दिया था कि ये सब सारा मैटर ऐसा है, तो 23 तारीख को पुलिस ने एप्लीकेशन लिखवाया वहाँ पे, और एफआईआर नहीं लिख रही थी पुलिस। हम लोगों ने बहुत प्रेशर किया, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं लिख रहा था पुलिस। उसके बाद 28 तारीख को एफआईआर लिखा गया। जब पापा ने मेरे डीआईजी को फ़ोन किया, वो डीआईजी ने जब प्रेशर दबाव बनाया तो उन्होंने जाके फिर एफआईआर लिखा 28 तारीख को। और आज आपको पता है 12 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उसको इंटरोगेट करें, क्योंकि 100% पता है कि चोरी उसने ही की है। तो उसको बुला के अगर महिला पुलिस लेके जाए, उसको 1-2 दिन रखे, इंटरोगेट करे, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। हमें पूरा विश्वास है। पुलिस लापरवाही कर रही है? बहुत लापरवाही। और आप सोचिए ना सर, 28 तारीख को एफआईआर दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और आजमगढ़ के मीनगर स्थानीय कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरे के महादेव घाट से शिव बारात बड़े धूमधाम से शाम के 6 बजे रंग बिरंगे बहुरूपीय बारातियों के साथ निकली, जो पूरे कस्बे में भ्रमण कर निरंजन कुटी पर पहुंची, जहां भोले शंकर जी और माता पार्वती का विधिवत रूप से विवाह संपन्न हुआ। बारात में बज रहे बैंड बाजे और परिवार वर्ग थिरक कर नाच रहा था। बारात में भूत प्रेत बताल एवं नागधारी साधु भी शामिल थे। कुल मिलाकर शिव बारात के आकर्षण की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। इस मौके पर मुख्य रूप से चेयरमैन अशोक चौहान, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, रणजीत सिंह, सुरक्षा की दृष्टि से सुनचंद तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। निजामाबाद के जनता इंटर कॉलेज के प्रवक्ता मदन लाल यादव को जिला अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी नियुक्त होने पर आज कॉलेज में सभी शिक्षकों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मदन लाल यादव, विजय कुमार सिंह, सुहेल देव, अहमद शाहनवाज खान, गुलाबचंद यादव, दिनेश कुमार सिंह, सभापति तिवारी सहित आदि लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार सिंह ने किया और अध्यक्षता प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने किया। शिक्षक प्रकोष्ठ आजमगढ़ जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में हमारे जनता इंटर कॉलेज के निजामाबाद के हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जिले के शिक्षक संघ के मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिंह जी और हमारे यहाँ वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय गुलाबचंद यादव जी, धीरेश प्रताप सिंह जी, श्रीचंद यादव जी और हमारे समस्त शिक्षक बंधु हमारा स्वागत किए हैं। मैं उनका आभारी हूँ।
आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस पंचायती चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पत्रकारों, एडवोकेट और क्रिकेटरों को भी मौका दिया है। और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला किया। कहा कि अपराध चरम सीमा पर है, फर्जी नियुक्ति हो रही है, कोई लगाम नहीं है। तो खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव की पहली सूची भी जारी कर दी है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंचायत चुनाव है और जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें पंचायत की इकाई आती है। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, और पंचायतों में विकास कार्य के लिए जो योजनाएं आती हैं उसको अगर सही रूप से जमीन पर उतारा जाए तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प सही मायने में हो सकता है। लेकिन पंचायत की योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, किस तरीके से उसमें बंदरबांट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी गांव में चले जाइए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। विकास के कार्यों में आप देखते हैं वो हम इस जिला पंचायत के जरिए जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। वो केजरीवाल मॉडल, वो दिल्ली मॉडल, और ये आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आज 400 कैंडिडेट इस सूची में आए हैं, पहली लिस्ट में आए हैं, वो सारे के सारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। चुनाव वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन, जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा और पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी। खबर आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव की है, जहां एक औरत पर फर्जी तरीके से मुकदमा करवाकर जेल भेजने का आरोप लगा है, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति के परिजनों ने गांव की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एसपी कार्यालय पहुंच एसपी से उचित जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। पीड़ित की पत्नी ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा है कि मेरे पति जिन्हें जेल भेजा गया है वो एक बीडीसी सदस्य हैं और एक सामाजिक व सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें चुनावी रंजिश को लेकर एक गाँव की ही महिला को आगे लाकर मेरे पति को फर्जी छेड़खानी का आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया गया है और वो पिछले 2 दिनों से जेल के अंदर है। महिला ने कहा है कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। पीड़ित की पत्नी ने अपने बयान में उक्त महिला को बदचलन भी बताया है। क्या कुछ कहा महिला ने, आपको सुनवाते हैं। बीटीसी में और उस पक्ष के भी वो भी बीटीसी में उठे थे, तो हमारे पति का जो है कि वो जैसे ज़्यादा था, अगली बार भी जीते थे। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम इनको इस तरह से गलत तरह से फंसाएं, इनको जीतने ना दें। तो इसलिए वो जो है कि अपने औरत को झूठे में ब्लाउज व्लाउज फरवा कर लिया कर यहाँ पर जो है कि कंदरापुर थाने में केस दर्ज किए कि ये हमारे साथ छेड़खानी किए हैं। पर हमारे पति बहुत निर्दोष हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। हम उसकी पत्नी हैं और हमारे 3 बच्चे भी हमारे बराबर हमारे बच्चे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ दिलाइए कि वो मतलब घर आ जाए। 3 दिन थाने पर रोके थे, 24 घंटे में जमानत हो जानी चाहिए, 3 दिन वहाँ पर रोके थे। कल जो है चालान भेजें, अभी वो जेल में है। हमारे बच्चों को और हमको कौन देखेगा? हमारे घर तो और कोई नहीं, हमारे पति अकेले हैं, हमारे साथ और कोई नहीं हम सबको देखने वाला है। अच्छा ये बताइए, जो उनको ऊपर इल्जाम लगा है वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका आशा नाम है, आशा देवी। उसके पति का नाम है बीरभान यादव। राजनीतिक द्वेष के कारण आपके पति के ऊपर? जी।
अच्छा, वहाँ से आप थाने पे गई थी, तो आपसे क्या कहा गया? थाने पर हम नहीं गए थे, हमारे गार्जियन लोग थे, वो लोग गए क्या थे। कहा गया उनसे? अब उसके बारे में तो हम नहीं आज जानते। यहाँ एसपी साहब के आई हैं, तो ये क्या कहे हैं? एसपी साहब के यहाँ हम भी नहीं बात किए हैं, हमारे ससुर जी हैं जो, वो भी बात किए हैं। क्या बात हुई क्या नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी क्या नहीं। चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे पति घर आ जाए, जेल वो न रहे, हम लोगों को कौन देखेगा। जो फंसाए उसकी जांच होनी चाहिए। जी जो गलत आरोप लगाए हैं, हाँ जांच की मांग कर रही हैं। हाँ, जांच कर लीजिए। जब उनका गलती नहीं है तो आप जांच कर लीजिए। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां तालाब और रास्ते की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटा पाने में तहसील प्रशासन असमर्थ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अवैध अतिक्रमण के संबंध में लगाए गए जुर्माने की वसूली भी नहीं करा पा रहा है। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के प्रतापपुर रुपये पट्टी गांव का एक मामला है, जहां गांव निवासी अमरजीत यादव ने तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि गांव के ही विपक्षी द्वारा तालाब तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा जमा लिया गया है। लेट लतीफी के चलते वादी ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट भी दाखिल करवा रखा है। इसके बाद तहसीलदार द्वारा मामले में निर्णय दिया गया, जिसमें राजस्व कर्मियों की जांच का उल्लेख करते हुए बताया गया कि विवादित भूखंड पर विपक्षी द्वारा कब्जा किया गया है, जिसे हटाया जाए। साथ ही 11,480 रुपये जुर्माना लगाते हुए साथ में निष्पादन व्यय के रूप में 700 रुपये की अलग से वसूल किए जाने का आदेश दिया। आदेश के बावजूद अभी तक जुर्माने की रकम नहीं वसूली जा सकी है। इसके अलावा अवैध कब्जा भी नहीं हटाया जा सका। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। क्या कुछ कहा पीड़ित व्यक्ति ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव, ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी, पोस्ट परसरपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, यूपी। क्या मामला है आपका? मामला सर है, तालाब और रास्ते पे अवैध कब्जा है। तालाब में शौचालय का सेफ्टी टैंक बनाया गया है। तालाब पे कृषि कार्य किया जा रहा है। तालाब को चारों तरफ से घेर के कृषि काम किया जा रहा है, जिसमें कोई ना जानवर पानी पीने के लिए जा पाते हैं, ना कोई जानवर उसमें नहाने धोने पाते हैं। कहीं शिकायत की आपने इसकी? शिकायत सर हमने तहसीलदार से लेके एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री पोर्टल तक का दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें जुर्माना भी लगाया गया है? जुर्माना सर इनको 4 बार लगाया गया है तहसीलदार द्वारा। एक 49,000 का लगाया गया है, एक लगाया गया 3,500 का, एक लगाया गया 11,480 प्लस 700 का, एक लगाया गया 880 प्लस 700 का। जुर्माने की रकम वसूल की गई नहीं? नहीं सर, अभी जुर्माने की ना इनके पास रकम वसूली की गई है, ना उनको आरसी कटी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि इनको जुर्माना सहित और तालाब खाली हो, तालाब की खुदाई हो जाए और रास्ता जितना चौड़ा है वो रास्ता बन जाए। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मध्य पिछड़ा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बैठक आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट कचहरी नगरपालिका रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नंदिनी गौड़ एवं संचालन मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता सदाब्रिज राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन सरकार ने अपने संबोधन में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी के अपने समर्थकों को जिताने के लिए आज 25 सदस्यों की टीम गठित किया गया। यह टीम पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी के समर्पित प्रत्याशियों को जिताने के लिए जन के बीच में जाएंगे, लोग जनता के बीच में जाएंगे। इसी क्रम में श्री शिल्पकार ने पार्टी के कुछ प्रत्याशियों पदों पर घोषणा किया। ललियागंज ब्लॉक प्रमुख के पद पर शीला पासी, ब्लॉक प्रमुख ललियागंज, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर से बीना राजभर व ग्राम प्रधान के लिए रामबचन पासवान व अनेक लोगों की घोषणा भी किया है, जिन्हें जिताने के लिए पार्टी निरंतर प्रयास करेगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने का भी काम किया जाएगा। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? मैं शिव मोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मत पिछड़ा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। आज ये बैठक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हमारे हैं, मंडल स्तरीय बैठक है। हमारे आजमगढ़ मंडल में जो है 25 स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा किया गया है, जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे समर्थक हैं, जो पार्टी के समर्पित हैं, उनके लिए सहयोग के लिए हम जो है उन स्टार प्रचारकों को जो है लगाएंगे, जो उनके बूथों पर, उनके गांव में जाकर उनके लोगों को जिताने की अपील करने के जनता के बीच में जाएंगे और अपने समर्थकों को चुनाव जिताकर लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत को मजबूत करेंगे। चिराग पासवान जी के सपनों को साकार करेंगे। भाई चिराग पासवान के हौसलों की जो बुलंदी है उनको और बुलंद किया जाएगा। इस उद्देश्य से आज पार्टी कार्यकर्ता बैठक बुलाएगी।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ से स्वतंत्रता की साइकिल रैली को अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह स्वतंत्रता की साइकिल रैली सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ से प्रारंभ होकर सिबली चौराहा चौक, अग्रसेन चौराहा, चर्च चौराहा, ठंडी सड़क, शारदा तिराहा, रहदोपुर चौराहा, गांधी तिराहा होते हुए शहीद कुंवर सिंह स्मारक पार्क में समाप्त हुआ। इस रैली में सिविल इंटर कॉलेज आजमगढ़, डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ तथा प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज आजमगढ़ के 75 साइकिल सवार वॉलंटियर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी साइकिल सवार वॉलंटियर्स द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के लोकप्रिय नारों का प्ले कार्ड साइकिल पर लगाया गया था। सभी साइकिल सवार वॉलंटियर्स भारतीय प्रधान में थे। इसके साथ ही शहीद कुंवर सिंह उद्यान पार्क आजमगढ़ में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसपी सिटी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर सहित अन्य अधिकारी द्वारा पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही तिरंगे रंग के 75 गुब्बारों को उड़ाया गया। अतरौलिया के बूढ़नपुर से खबर है, जहां अतरैठ नयपुरा गांव में खंजे पर 1 फीट का पानी लगा हुआ, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि कोई भी मौसम हो, यहाँ पानी हर मौसम में लगा रहता है। इसकी शिकायत तहसील बूढ़नपुर में तहसील दिवस पर कई बार किया गया, फिर भी कोई जिम्मेदार अभी तक इसे देखने नहीं आया। इस गर्मी के मौसम में अब मच्छरों का प्रकोप जारी है, जिससे हम ग्रामवासियों को डर सताने लगा है कि हम लोगों को कहीं मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया, डेंगू जैसी महामारी ना उत्पन्न हो जाए। वही गांव के लोग मिट्टी का तीला बनाकर बगल से कूद फांद कर आते जाते हैं। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। रामनयन वर्मा, अतरैठ। समस्या यही है कि खड़ंजा आज 2002 से लगा हुआ है, लेकिन उसी पर एक आदमी पानी गिरा रहा है बराबर एकदम से 1 फुट खड़ंजे के 1 फुट ऊपर ले रहता है। गर्मी, बरसात, ठंडक हर मौसम में। मैं तहसील पर भी, तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। और आने जाने के लिए बगल से मट्टी पाट के दूसरी तरफ से आते जाते हैं गांव वालों के लिए भी असुविधा का ही यहाँ पर बना हुआ है, असुविधाजनक एकदम से है। और हम श्रीकांत वर्मा, अतरैठ नयपुरा है। समस्या है कि रामचरण द्वारा जो है रास्ते पे पानी गिराया जा रहा है और पानी लग जाता है। गाँव में आने जाने के लिए सबको परेशानी होती है और लोग रास्ते में जो है बहुत समस्या झेल रहे हैं। करीब साल भर से है और मच्छरों, इस समय बरसात हुआ थी, पानी लगा ही था, अभी भी पानी लग रहा है। मच्छरों का जो है प्रकोप ज़्यादा, गर्मी आ रही है, इसलिए लोग सुनते नहीं हैं। और रामचरण को अगर लोग मिना करते हैं तो मारने और करने के लिए सब जहर था। जबकि आरसीसी भी हमने बनवाया था, लेकिन फिर वो इनकार करके आरसीसी भी हटवा दी। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सूरत सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भैरवपुर का है, जहां पर विगत दिनों क्षेत्रीय लेखपाल से कहासुनी के बीच मामला थाने पहुंचा था, जिसमें लेखपाल की शिकायती प्रार्थना पत्र पर पीड़ित युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके दौरान गंभीर धाराओं में युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। युवक का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस विवेचना में गड़बड़ कर रही है तथा विवेचक द्वारा 15,000 रुपये की मांग भी की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि गरीब होने के कारण पीड़ित पैसा देने में असमर्थ है, जिसके कारण विवेचक द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट लगा रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर विवेचक को बदलकर दूसरे विवेचक से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? क्या समस्या है जब पुलिस अधीक्षक हैं? हमारे थाने के सुनकर हमारे खिलाफ आए दिन फर्जी मुकदमा लाद कर उनको जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे 4500 रुपये भी लिए कि तुम्हारा लेखपाल वाले मुकदमे में 400 FR लगा के भेज देंगे, लेकिन FR नहीं लगाई। जब हम 10,500 नहीं दे पाए और हमारे खिलाफ 400 लगा रहे हैं और 400 लगाकर न्यायालय भेज सी साहब यहाँ भेज चुके हैं। किस बात का द्वेष है, किस तरीके से? जैसे लॉकडाउन में हमारे और थाने पे कुछ हरबंस मिश्रा के साथ हम लोग गए थे, विनोद एसो थे, तो वे वहाँ पे थे। उसके खिलाफ वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे थाने पे, तो तभी से वहाँ थाने पे हैं। और आए दिन जितने लोग थे उनके खिलाफ, वो थाने पे उस दिन गए थे, उतने लोगों के खिलाफ आए दिन ये कार्रवाई करते रहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं?
इनका ट्रांसफ़र किया जाए, 2 साल से वहाँ पे है, और हमारे खिलाफ जो चार्जशीट लग रही है उसका पुनः विवेचना की जाए। तो ये वक्त है TV20 न्यूज को बताने का कि आजमगढ़ जनपद में आजमगढ़ के विभिन्न थानों की पुलिस ने आज कितने अपराधियों को और कौन कौन सी आपराधिक जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान व अपराध नियंत्रण व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे थे, उसके तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने कई अपराधियों को दबोच लिया है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस क्रम में थाना बिदरियागंज पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में चोरी की पिकअप व भैंस 3 घंटे में बरामद कर ली है। मात्र 3 घंटे में बरामद कर लिया है। तो वही 24 घंटे में हत्या के वांछित अभियुक्त को जीएनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस भी बरामद कर लिया है। गंभीरपुर पुलिस की अगर बात करें तो एसडीएम के सामने वादी को विपक्षी द्वारा फावड़ा से जान से मारने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने नाम बड़ी कामयाबी की हासिल की है। तो वही मुबारकपुर पुलिस ने भी नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बात करें अगर थाना रानी की सराय पुलिस की, तो थाना रानी की सराय पुलिस ने भी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित स्कूल जीटी ग्लोबल में पेंकंग सेलेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को जूडो कराटे का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कार्यक्रम के हर पहलुओं को विस्तार से जाना और उससे संबंधित जानकारी भी दी। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम में बालिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन और स्वच्छ प्रकाश श्रीवास्तव को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज जनपद आजमगढ़ में पेंकेट सेलेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन आजमगढ़ के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराया जा रहा है और एक मार्शल आर्ट्स का जो इंडोनेशिया वाले हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं वह बहुत पॉपुलर है और हमारे प्रदेश में भी जो जिस तरह से जनपदों में पार्टिसिपेट किया, 21 जनपद यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पुलिस की टीम भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, इसकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ रही है। और देखा जाए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सज्जन राय जी का, प्रेसिडेंट जो आपके एसोसिएशन के हैं, सूरज श्रीवास्तव का, जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल साहब और बाकी मैनेजमेंट का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक अच्छा इवेंट करा रहे हैं और इस मार्शल आर्ट के सीखने से एक और फ़ायदा है कि आप कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और कॉन्फिडेंस अगर आपका ऊपर है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए आप तैयार हो जाते हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे कोरोना में भी देखेंगे बच्चे जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट और खासतौर से मार्शल आर्ट जिसमें आपका सेल्फ डिफेंस भी बढ़ता है और आपका एक्टिव बॉडी का और माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, आप मानसिक विकास अपना कर सकते हैं और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुणे एसोसिएशन का, सभी उसके जो मेंबर्स हैं स्कूल का, कि एक अच्छा इवेंट आप करा रहे हैं और पूरे प्रदेश लेवल के यहाँ पार्टिसिपेंट बड़ी संख्या में आए हैं। तो इस मार्शल आर्ट्स का बढ़ावा भी मिलेगा और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के प्रांगण से चक्रमण व प्रदर्शन जो कलेक्टर कचहरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए तहसील सदर तक गया और पुनः द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण के धरना स्थल पर वापस आ गया तथा 12 बजे से 2 बजे तक धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी किया तथा उप जिलाधिकारी सदर के स्थानांतरण की मांग की तथा जिलाधिकारी द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में रुचि न लेने के कारण जिलाधिकारी आजमगढ़ का भी विरोध किया गया। धरने की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष श्री रणविजय यादव एडवोकेट ने किया तथा संचालन प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार राय एडवोकेट ने किया। धरने को संबोधित करते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी सदर न्यायिक प्रक्रियाओं व नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, विवादित मुकदमों को तारीख के पूर्व ही बिना सुने बिना साक्ष्य लिए मनमाने ढंग से आदेश कर देते हैं, अधिवक्ताओं को बार बार अपमानित करते हैं, न्यायालय कक्ष के बाहर पुलिस लगा करके वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को अपमानित कराते हैं। तहसील में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। धरना को अजय कुमार सिंह एडवोकेट, ममता जुजम्मा एडवोकेट, अरविंद कुमार पाठक, जयप्रकाश यादव एडवोकेट, सैयद आदिक अली रिजवी एडवोकेट, महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट सहित तमाम अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस बाबत क्या कुछ कहा संघ के अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। किस तरीके का प्रदर्शन सर आया? यह प्रदर्शन उप जिलाधिकारी सदर के मनमानी रवैये के खिलाफ
जो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को और वादकारियों को अपनी कोर्ट में घुसने नहीं देते हैं और जब चाहते हैं तब बैठते हैं। सुबह से आए अधिवक्ताओं को और सुबह से आए वादकारियों को शाम तक बैठाए रहते हैं, तारीख नहीं देते हैं। जिन फाइलों को उनकी इच्छा होती है 35 फाइलें बटोर करके ले जाते हैं, बिना सुनवाई के भी आर्डर कर देते हैं। यह उनका असंवैधानिक रवैया है। जो संविधान प्रदत्त अधिकार हमको मिला हुआ है अपने वादों की सुनवाई कराने का, चाराजोई करने का, उसको हनन कर रहे हैं और मनमानी रवैये पर उतारू हो गए हैं। कई बार जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने वार्ता किया, कई बार उन्होंने आश्वासन दिया कि एसडीएम सदर को समझा दिया जाएगा, उनसे बात कर ली जाएगी, लेकिन एसडीएम सदर अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और जो मनमानी रवैया है वो अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम अधिवक्तागण आंदोलित हैं और जिलाधिकारी महोदय उसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जिलाधिकारी की शायद उसमें सह हो, इसलिए उनके खिलाफ भी हम लोग आंदोलनरत हैं और उप जिलाधिकारी के खिलाफ भी आंदोलनरत हैं। सर ये बताइए कि अगर इस समय रहते इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे समय रहते यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो यह आंदोलन ये इस जिले का ही नहीं रहेगा। यह आंदोलन सारे तहसीलों के अधिवक्ताओं को इकट्ठा किया जाएगा और मंडल स्तर तक मीटिंग करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा और प्रदेश स्तर तक इस आंदोलन को ले जाएगा और निर्णायक लड़ाई लड़ने के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। सर आगामी पंचायत चुनाव में क्या चुनाव आयोग में भी जाएंगे आप अगर सुनवाई नहीं होगी? एकदम जाएंगे, जहां भी हमको अवसर मिलेगा वहां जाएंगे और जो भी हमको उपचार इसका है